मनी इज प्लेंटिफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स ऑफ वेल्थ एक्विजिशन। इस पॉइंट के साथ शुरुआत होती है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक की, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वही 7 रूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे मैसिव वेल्थ बिल्ड करने में। पहला रूल सिंपल सा है, स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स, मतलब अपने पर्स को मोटा करना चालू कर दो। ये आप कैसे करोगे? सिंपल से रूल जो इस बुक में बताया गया है कि आप अपनी मंथली इनकम का एटलीस्ट 10% सेव कीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी आपके पर्स में 10 रुपये जाएंगे आप केवल 9 रुपये खर्च करोगे, मतलब केवल 90% खर्च करोगे, और ये 10% धीरे धीरे आपकी सेविंग को एक्यूमुलेट करते जाएगा। सेकेंड रूल फर्स्ट रूल से ही कनेक्टेड है, जो कहता है कि कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। आप ये कह सकते हो कि मेरी इनकम तो अभी के एक्सपेंस को पूरी करने के लिए भी कम पड़ रही है, बट ये उन लोगों के साथ भी हो रहा है जिनकी इनकम आपसे कम है, और उन लोगों के साथ भी यही चीज़ हो रही है जिनकी इनकम आपसे ज़्यादा है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम अपने नेसेसिटी एक्सपेंसेस उसके हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए। हमारी नेसेसिटीज़ तो लिमिटेड हैं, बट ये क्यों होता है? क्योंकि हम नेसेसिटीज़ को अपनी डिज़ायर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नाउ डिज़ायर्स अनलिमिटेड है लेकिन नेसेसिटीज़ लिमिटेड है। बट ऑथर ये नहीं कहते हैं कि अपनी सारी डिज़ायर्स को छोड़ दो और बहुत मंडेन लाइफ जियो, बट ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि आप बजट बनाओ और अपनी नेसेसिटीज़ और अदर एक्सपेंसेस में केवल अपनी इनकम का 90% ही खर्च करो। सो कोर में वही चीज़ है कि 10% सेव करो और बाकी 90% से अपने एक्सपेंसेस को चलाओ। थर्ड प्रिंसिपल है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हम अपने गोल्ड को जो हमने सेविंग करी है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने सेविंग करी है वो हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्चुअल गोल तो है कि सेविंग को इन्वेस्ट करके उससे इतनी हमें अर्निंग चाहिए है कि उससे एक फॉर्च्यून बिल्ड हो जाए। इस बुक में बहुत अच्छी एनालॉजी दी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑथर कहते हैं कि सेविंग के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको मत खाना। मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करोगे उससे रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को यूज़ मत करना, उस रिटर्न को री इन्वेस्ट करना, और उस रिटर्न से भी अगर रिटर्न आता है उसको री इन्वेस्ट करना। मतलब कि आपको अपनी मंथली इनकम का 10% सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, उससे जो रिटर्न आए उसको री इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वेल्थ वो नहीं है ना जो हमारे पर्स में है, वेल्थ तो वो है कि जो पर्स में जो इनकम थी उसको हमने जब इन्वेस्ट करा और उससे कंटिन्यूसली अब इनकम हमारे पर्स में फ्लो हो रही है, वेदर वी वर्क और नॉट, और इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में पैसिव इनकम भी कहते हैं। तो एंड गोल तो यही है ना, पैसिव इनकम बिल्ड करना। फोर्थ प्रिंसिपल है कि अपने ट्रेजर को लॉस से बचाओ। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहां पे आपका प्रिंसिपल लूज होने के चांसेस हो। वॉरेन बफे का भी एक बहुत फेमस कोट है जो कि कहता है कि नेवर लूज योर मनी, एंड सेकेंड रूल उनकी इन्वेस्टिंग का है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इस बुक में भी इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया जाता है कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट मत करो जहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल को लूज कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे एम्फेसिस दी जाती है कि कभी ब्रिक मेकर से ज्वेल्स के बारे में सलाह मत लो। ब्रिक मेकर से ज्वेल के बारे में सलाह लेने का मतलब क्या है, ये एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। ये जो स्टोरी में कैरेक्टर है अर्कट, वो 7 प्रिंसिपल समझा रहा होता है। वो अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने पहले साल हर महीने 10% बचाए और फिर वो उसने पैसे दे दिए एक ब्रिक मेकर को जो कि दूसरे देश जा रहा था अपनी ब्रिक्स को सेल करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं वहाँ से आपके लिए ज्वेल्स लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे आके हम वो आप बहुत महंगे दाम में बेचेंगे और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अर्कट ने अपने पैसे दे दिए उसको, लेकिन ब्रिक मेकर को ज्वेल्स के बारे में क्या नॉलेज है। तो वो जाता है और वहाँ पे जब वो ज्वेल्स लेके आता है तो वो लोग उसको बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये हैं ज्वेल्स, लेके जाओ। और जब वो ब्रिक मेकर बेबीलोन में वो ज्वेल्स लेके आता है तो एक्चुअली में पता चलता है कि वो कांच के रंग बिरंगे टुकड़े होते हैं। अर्कट को ये लेसन अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मिल गया था, पहले साल में ही मिल गया था कि ऐसे पर्सन से एडवाइस मत लो, ऐसे पर्सन के भरोसे अपने पैसे को मत छोड़ो जिसको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है कि मेक ऑफ योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब जिस घर में आप रहते हो उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। अपने लिए घर खरीदो, भले ही थोड़ा बहुत लोन लेके आपको खरीदना पड़े, लेकिन जब खरीदो जब आपकी इनकम इनफ है कि आप उस लोन को चुका पाओगे। ना घर खरीदने के यहाँ पे इन्होंने कुछ एडवांटेज बताए हैं। पहला कि ये कि आपको मेंटल पीस रहेगी कि आपके घर के ऊपर छत है, कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए आपके पास घर है रहने के लिए। सेकंड चीज़, जो आप रेंटल इनकम देते हो वो आपकी बचेगी और उसको आप अदर एक्सपेंसेस अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने में, लाइफ को फुलफिलिंग बनाने में यूज़ कर सकते हो।
इंडिया में जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से घर खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, दैट कैन बी कॉन्ट्रडिक्टरी, बट दिस प्रिंसिपल मेक सेंस अगर आप सही प्राइस पे घर को खरीदते हो तो। सिक्स्थ प्रिंसिपल है कि अपनी फ्यूचर इनकम को इंश्योर करो। अब दो तरीके की फ्यूचर इनकम को इंश्योर करने कहते हैं। पहला ये कि जब आप रिटायर होगे तो उस टाइम पे आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको इस तरीके से इनकम को इंश्योर करना है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी पैसे को कमाते रहो। सेकंड ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली की इनकम नीड को इंश्योर करो, ताकि अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली का सर्वाइवल इंश्योर रहे। मैं बहुत सारे एसेट सजेस्ट करते हुआ था जिससे रेंटल यील्ड जनरेट हो और इनकम जनरेट हो। इस बुक में ऑथर इंश्योरेंस की भी चर्चा करते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये हो कि इंश्योरेंस आ जाए, और फॉर्चुनेटली हम इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो अपनी फैमिली का सर्वाइवल इंश्योर कराने के लिए आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, और रिटायरमेंट के लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स में। लास्ट ऑथर कहते हैं कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, मतलब अपनी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, स्टडी करके और अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन के। सो लास्ट प्रिंसिपल बेसिकली खुद की पावर्स को कल्टीवेट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को एजुकेट करो ताकि आप वाइज बन पाओ, स्किलफुल बन पाओ, अपने आप की रिस्पेक्ट कर पाओ, एंड एट द एंड आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाओ जो अपनी डिजायर को, जो केयरफुली उसने एनालाइज करी है, उनको फुलफिल कर सके। सो विद दिस नोट ऑफ लाइफ लॉन्ग अर्निंग आई विल एंड दिस वीडियो। और अगर आप इस बुक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन को पढ़ना चाहते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके इस बुक को बाई कर सकते हो। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।